गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक का नाम है पिस्टल। हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, पढ़ रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बेटा। और हमने मेल गेमेटोफाइट यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट में और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों को ही पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, फीमेल गेमेटोफाइट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बेसिकली उसको कहा जाता है पिस्टल, जिसको दूसरा गाइनोशियम भी कहा जाता है। समझिए अच्छे से टॉपिक को। देखिए बेटा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर हैं। एक का नाम है स्टिग्मा, एक का नाम है स्टाइल और एक का नाम है ओवरी। तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो फ्यूज फॉर्म में होती है, इनके लिए वी हैव यूज ए कॉमन वर्ड एंड दैट इज पिस्टल। पिस्टल और कार्पल ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे जब हम पिस्टल लिखते हैं या कार्पल लिखते हैं तो ये दोनों ही वर्ड इंडिकेट करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, जिसका नाम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये तीनों फ्यूज्ड होंगे किसी भी फ्लावर में। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये अलग नहीं होंगे, ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर में फ्यूज होंगे। और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर के लिए वी हैव यूज ए कॉमन वर्ड बेटा, और जिसका नाम है पिस्टल। अब इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। गाइनोशियम इंडिकेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो जब गाइनोशियम की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी भी फ्लावर में दो तरह से अरेंज होता है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, दो तरह से अरेंज होगा। एक को हम कहेंगे मोनोकार्पलरी और दूसरे को कहेंगे मल्टीकार्पलरी। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहां वर्ड मोनो आए मतलब समझ जाना एक। तो मोनोकार्पलरी जो है, इस वर्ड का मतलब होता है एक कार्पल। एक कार्पल का मतलब क्या होगा? एक फ्लावर जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। इस कंडीशन में वी हैव यूज्ड द वर्ड मोनोकार्पलरी। दूसरा वर्ड आ जाता है मल्टीकार्पलरी। तो कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी किसी फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मल्टीकार्पलरी होते हैं, यानी एक से ज्यादा कार्पल। एक से ज्यादा कार्पल का मतलब ये होता है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये जो फ्यूज फॉर्म है एक से ज्यादा होंगी किसी फ्लावर में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड मल्टीकार्पलरी। क्लियर है या नहीं? अब इसके एग्जांपल के साथ भी समझिए आपकी क्या मतलब होता है इन शब्दों का। तो मल्टीकार्पलरी, एक से ज्यादा कार्पल अगर किसी फ्लावर में होंगे तो दो तरह से होंगे अरेंज। एक होगा सिनकार्पस बेटा और एक होगा एपोकार्पस। सिन का मतलब हमेशा फ्यूज्ड होता है, जैसे इससे पहले भी एक वर्ड हमने बताया था सिनगैमी, यानी गैमेट्स फ्यूज्ड। तो यहाँ पे सिन वर्ड जो आ जाए तो आप समझ लीजिए बात हो रही है फ्यूज्ड स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो सिन कार्पस है, सिन का मतलब होता है बेटा फ्यूज्ड, और कार्पस का मतलब वही कार्पल। तो बेसिकली सिन कार्पस का मतलब होता है वो कार्पल जिसमें ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कार्पल्स के फ्यूज्ड होते हैं, वो होते हैं सिन कार्पस। और बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, जिसका नाम है हिबिस्कस एंड पेपावर सोमनिफेरम, जिससे हीरोइन, स्मैक, कोकीन बनती है। उस प्लांट को पेपावर सोमनिफेरम कहा जाता है, ये भी एग्जांपल है। दूसरा बहुत कॉमन एग्जांपल है हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज कहा जाता है। इसका पूरा नाम है हिबिस्कस साइनेंसिस, और ये बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है, बिल्कुल रेड पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है। और ये इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा का, वो बहुत ऊपर होता है, साइड में बहुत से पोलर ग्रेन अटैच होते हैं, फिर ऊपर स्टिग्मा होते हैं 2 या 3, यानी सिन कार्पस। मतलब जितने भी कार्पल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे फ्यूज्ड होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस, ये सारे स्ट्रक्चर फ्यूज्ड होते हैं। तो जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, कार्पल या पिस्टल, ये फ्यूज होंगे, उनको कहेंगे सिन कार्पस। दूसरा होता है एपोकार्पस, जिसमें कार्पल जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फ्री होते हैं। कार्पल जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये फ्री होते हैं, इनको हम बोलते हैं एपोकार्पस। एग्जांपल है माइसीलिया, इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा चंपा, याद रखिए। बहुत से गार्डन, स्कूल्स में भी और कहीं जगह मिलते हैं, ये दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसमें। और इनमें जो कार्पल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो फ्री होते हैं। मतलब अगर किसी भी फ्लावर के किसी भी स्ट्रक्चर को अगर बाहर निकालोगे तो वो स्ट्रक्चर जो है मीन वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होता। एग्जांपल हम रोज का भी ले सकते हैं, रोज के सब सारे पेटल, सेपल सब निकाल दो तो जो वो स्ट्रक्चर बच जाएगा अकेला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का, वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होता, फ्री होता है। तभी तो रप्चर होकर बाहर नहीं आता, वरना वो सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता निकालने में। पहली बात, यहां पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, गाइनोशियम एंड कार्पल। दूसरा जो स्ट्रक्चर इसी के साथ आ जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी जो होती है
वो दो तरह की होती है। किसी भी फ्लावर में दो ही तरह की ओवरी होंगी। ओवरी का मतलब होता है जो बाहर का स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओव्यूल बनता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है, वो स्ट्रक्चर ओवरी का जो मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है वो होती है ओवरी। तो यहां पे जो ओवरी है ये बेसिकली इसका काम होता है कि राइपन्ड ओवरी, RIPENED, राइपन्ड ओवरी, यानी ओवरी जब राइपन्ड होगी, मैच्योर होगी, पक जाएगी तो वो क्या बनाएगी बेटा, फ्रूट बनाएगी। तो बेसिकली ये तो काम हो गया किसका बेटा, ओवरी का। अब दो तरह की ओवरी होती है किसी भी फ्लावर में, एक यूनिलोक्यूलर, वो सेम, यूनि मतलब वन, ये ध्यान रखना, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री और मोनो वन, यूनि वन। तो यूनि मतलब वन और लोक्यूल मतलब होता है एक तरह का चैम्बर। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो ये एनिमल है, इसमें हम चैम्बर यूज करते हैं। प्लांट में उसी केस में लोक्यूल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वन राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही बेटा फ्लावर में भी जो ओवरी होती है उसमें एक चैम्बर होता है, जिस भी ओवरी में, उसको यूनिलोक्यूलर कहा जाता है, और जिसमें सिंगल कंपार्टमेंट होता है इन द ओवरी, और एग्जांपल है पी। और देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, और मटर का सीजन भी चल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पूरा मटर जो है, ये पूरा मटर जो है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये फ्रूट है, ये ध्यान रहे, बायोलॉजी में हमें ये पता लगता है, हम ये बताया जाता है कि फ्रूट का मतलब है एप्पल, फ्रूट का मतलब है बनाना, नहीं, ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रिंजल है, पी है, गाजर है, मटर, ये सब भी फ्रूट ही है बेटा, ये वेजिटेबल्स नहीं है। इनका कंसेप्ट अलग है, कभी बाद में बताएंगे। तो ये फ्रूट है, तो ये एग्जांपल है यूनिलोक्यूलर। अब देखिए ये फ्रूट है, सिंगल फ्रूट है, लेकिन इसके अंदर एक ही चैम्बर है, मतलब जितने भी, अब मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो ओव्यूल है, मटर है, ये 8 से 10 मटर है, दाने हैं, सीड है, लेकिन ये सारे मटर एक ही फ्रूट में है, एक ही फ्रूट में, एक ही चैम्बर में प्रेजेंट है, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिलोक्यूलर। समझ गए होंगे आप। दूसरा है मल्टीलोक्यूलर, मतलब वो बेसिकली फ्लावर जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं बेटा, चैम्बर होते हैं, एक से ज्यादा लोक्यूल होते हैं, वो होते हैं मल्टीलोक्यूलर। इसका एग्जांपल है कुकुम्बर, खीरा। कभी भी आप खीरा को अगर काटेंगे, अगर आप खीरा को काटेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि खीरा जो होते हैं उनमें इस तरह के चैम्बर होते हैं, ऐसे सीड अरेंज होते हैं, जैसे यहां सीड है, फिर यहां मिलेंगे सीड आपको, फिर यहां मिलेंगे सीड आपको। मतलब खीरा को काटिए आप ऑब्जर्व करिए कि हर एक चैम्बर में अलग तरह से सीड का अरेंजमेंट है, इसलिए इनको कहा जाता है मल्टीलोक्यूलर, यानी एक से ज्यादा लोक्यूल्स इन द ओवरी। तो ये ओवरी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब नीट के लिए, नीट में पूछे जाने इसी टॉपिक से एक छोटा सा कंसेप्ट है कि एक कार्पल होगा, एक कार्पल जिस फ्लावर में होगा उसमें एक लोक्यूल होगा, यानी एक ही ओवरी बनेगी, लेकिन एक से ज्यादा कार्पल होंगे जिसमें, उसमें एक से ज्यादा लोक्यूल होंगे, एक से ज्यादा चैम्बर भी होंगे। तो नंबर ऑफ लोक्यूल इन ओवरी, जितने ज्यादा ओवरी में लोक्यूल होंगे उतने ही ज्यादा उसमें कार्पल भी प्रेजेंट होंगे। तो ये कंसेप्ट है, कई बार पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेगास्पोरेंजियम और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बने रहे, धन्यवाद, थैंक यू।